अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज़ वेल। तमाम जो स्टूडेंट है वो खैर वाफियत से होंगे। तो जनाब, जैसे कि आपको पता है, हमने 9th क्लास की जो न्यू बुक रिसेंटली आई है उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमने चैप्टर नंबर 3 जो है उसको कंप्लीट किया। अब उसकी हमने रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट किया है ना। और उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट उसके जितने भी पार्ट थे उसको डिस्कस किया। और आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करना है। तो जी साथ साथ कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर लाजमी आपने करना है ताकि जो स्टूडेंट अभी तक फ्री बैठे हैं, बुक्स का वेट कर रहे हैं, वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। और जो न्यू बुक है उसको वो कंटिन्यू करें, जो कि पुराना सिलेबस है उसको छोड़ दें, टाइम वेस्ट मत करें उसके ऊपर। तो उसको न्यू बुक को करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए, लेकिन बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आपने इस वजह से वीडियो के साथ साथ जो है वो जो क्वेश्चन होता है उसको राइट कर लिया करें और उसकी प्रैक्टिस बाद में किया करें, ठीक है। उसके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो आपका बेनिफिट है इसमें ना, आगे आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जी चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 का, ठीक है। वेरीफाई वेरीफाई द प्रॉपर्टीज वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स फॉर द सेट। जी सेट उसने हमें दे दिया हुआ है जी, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी गिवन बिलो, ठीक है जी। तो जी हमें उसने सेट दे दिया, ए भी दे दिया और बी भी दे दिया एंड सी। अब इसकी वैल्यू भी चेक करें हम। हाँ जी, ए हमारे पास है 1 to 4। ए सेट क्या है हमारे पास, ए इक्वल है जी 1 2 3 एंड 4। सेकंड बी जो है जी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी सेट की, 3 4 5 6 7 एंड 8। 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड सी। जी सी सेट हमें क्या दिया हुआ है, 5 6 7 9 10। 5 6 7 9 एंड 10। जी ये उसने हमें सेट दे दिया फर्स्ट वाला। अब उसने कहा था ए बी एंड सी, तो उसने हमें ये दिया पार्ट ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, पार्ट ए। आगे बी पार्ट भी उसने दिया हुआ है, उसकी वैल्यू उसने चेंज कर दी है ना, वो भी हम लिख लेते हैं जी। अब है जी ए हमारे पास एम्प्टी सेट है जी। अब कह रहा है ए इक्वल आपके पास क्या है जी, एम्प्टी सेट एंड बी क्या है जी हमारे पास 0 एंड सी सी क्या है जी 0 1 2। 0
1 एंड 2। हाँ जी, ए उसने पार्ट दिया हुआ है हमें और ए बी सी की वैल्यू दे दी, सेट दे दिया। फिर बी उसने दिया हुआ है, ये वैल्यू दे दी। आगे सी भी है जी हमारे पास। तो सी में क्या कहता है हमें, ए इज इक्वल है जी एन। क्या कह रहा है, ए इक्वल है एन। एन मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है। और बी इज इक्वल है हमारे पास जी एंड सी इक्वल है जी हमारे पास क्यू। रैशनल नंबर्स भी आ गए हैं जी। तो अब देखें जरा, उसने हमें कहा है कि वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज उसने दी है उसको वेरीफाई करना है। प्रॉपर्टीज कौन सी दी है वो भी हम लिख लेते हैं जी। फर्स्ट वाली हमें उसने प्रॉपर्टी दे दी है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, ठीक है। एसोसिएटिव ऑफ यूनियन है आई थिंक। ऑफ यूनियन जी, ऑफ यूनियन, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हमने क्या करना है, इन तीनों सेट के ऊपर अप्लाई करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी ठीक है। हाँ जी, ए यूनियन बी यूनियन सी, हमारे पास है जी तीन सेट। इधर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की जो हमारे पास। अब यूनियन की हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसके बाद इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। ये सारी हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है। बुक हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। हमारे पास फर्स्ट जो है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल। अब इधर सेकंड वाले पे ब्रैकेट है तो इधर क्या आ जाएगी, फर्स्ट वाले पे आ जाएगी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी को प्रूव करना है। आपने याद रखना है, अब ये जो क्वेश्चन उसने दिया है हमें, उसने कहा है अपने प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है। उसने प्रॉपर्टीज हमें दे दी हुई है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी उसने हमें दी है जी एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। उसके बाद है जी फोर वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका मतलब है फोर प्रॉपर्टीज उसने हमें पूछा हुआ है। अब फर्स्ट वाली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कौन सी है जी, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, ठीक है। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी हमने यूनियन की यूज की, वो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इसको आपने सिर्फ वो स्टेटमेंट में क्या लिखेगा, आपको वेरीफाई द प्रॉपर्टी, वो कहेगा प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें। अब वो आपको एक सेट देगा, या तो ये दे सकता है पेपर में, या ये पूछ सकता है, या ये वाला पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछेगा ना। हमारे पास कितने पार्ट हैं, 1 2 3, 3 पार्ट है हमारे पास ए बी सी की फॉर्म में। तो वो कह रहे हैं आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को, यूनियन की प्रॉपर्टी को, जो कि आपने इधर याद रखनी है कि जब लिखा आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आएगा तो आपने क्या लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। तो जी इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि क्या ये हम अगर एलिमेंट लेते हैं, सेट लेते हैं, तो इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के जो है उसने तीन सेट दे दिए हमें, तीन ए बी सी। उसके बाद तीन प्रॉपर्टीज दी है कि एक प्रॉपर्टी जो है उसको आपने इन तीनों सेट के ऊपर अप्लाई करना है। एक प्रॉपर्टी को, यूनियन की प्रॉपर्टी थी ये,
इसको जुबानी याद रखना है, ये आपको बुक में नहीं देगा, वो क्वेश्चन के साथ नहीं देगा, सिर्फ क्वेश्चन के साथ लिखेगा यूनियन की प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई करें हैं, ठीक है। तो जी आपने क्या करना है, देखें इस प्रॉपर्टी को इसके ऊपर भी अप्लाई करना है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, फिर आपका एक क्वेश्चन ये एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, यूनियन का। तो जी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैं ये वाला ए पार्ट करने लगा हूं, ठीक है, फिर बी हम करेंगे, फिर सी डिस्कस करेंगे। और पहले हमने यूनियन की प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करनी है, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक हो गया। तो यूनियन की आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी याद कर वो करनी है, ठीक है, एसोसिएट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, उसकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है। तो जी इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। आप देखें जरा, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम होना चाहिए। तो जी मैं इधर से पार्ट 1 लेने लगा हूं, ये जो ए है, ठीक है। तो सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ठीक है। इसको सॉल्व हम करने लगे हैं। अब आपको पता है सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या है, बी यूनियन सी। तो इधर हम ले लेते हैं जी बी यूनियन सी। बी की वैल्यू पुट करें, पार्ट ए करने लगे हैं हम, ठीक है, याद रखिएगा पार्ट ए करने लगे हैं। इधर मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन किसका है, पार्ट ए का। अब देखें जी, ए यूनियन बी, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी इज इक्वल क्या, 3 4 5 6 7 एंड 8। 3 4 5 6 7 8 यूनियन। आगे क्या, सी, सी की वैल्यू क्या है जी, 5 6 7 5 6 7 9 एंड 10। तो जब इसको करेंगे हम यूनियन, तो यूनियन में क्या करते हैं जी, इकट्ठा लिख देते हैं सबको सीक्वेंस के साथ। तो क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आ गया। अब हमने क्या निकालना था, यू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इधर हम कर लेते हैं जी इसको, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या आएगा, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या आया था, ये जो इसको राइट करें, क्या है जी, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 10। तो यूनियन में क्या करते हैं जी, सीक्वेंस के साथ हम कंप्लीट लिखेंगे। क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक हो गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यही है ना। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें, क्या आएगा जी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए क्या है, 1 2 4, 1 2 3 एंड 4 यूनियन बी क्या है जी, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जी ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, सीक्वेंस के साथ लिखा जाएगा ना, यूनियन कर रहे हैं। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना था जी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर इधर राइट करेंगे, वो यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन
सी, सी क्या आता जी हमारे पास 5 6 7 तो इनको यूनियन कर लेते हैं जी हम। तो यूनियन में क्या करते हैं जानते हैं आप लोग के सबको लिखना है सीक्वेंस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देखें जरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था हमारा 1 to 10, तो राइट हैंड साइड का क्या है 1 to 10। तो मीन्स कि ये प्रूव हो गई ना प्रॉपर्टी, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई प्रूव हो गई। ठीक है, किसके रिलेटेड ये हमने फर्स्ट ए पार्ट किया है। अब हम सेकंड को प्रूव करेंगे ये एलिमेंट यूज करते हुए, ये सेट यूज करते हुए इसी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, फिर ये इसको यूज करना है और इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, फिर हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। तो जी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, तो हम आगे इसको सेकंड वैल्यू के साथ करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ रेज अब। जी अब हमने क्या करना है जी, इसको हमने प्रूव करना है, ये सेकंड बी पार्ट में करने लगा हूं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं हम जी बी। अब हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड क्या थी जी, हमने लिख लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको यूज करने लगे हम वैल्यू को। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या है बी यूनियन सी इक्वल जी बी की जगह क्या आएगा 0 यूनियन सी की जगह क्या आएगा जी 1 0 1 2। तो यूनियन का क्या मतलब है, इनको तरतीब से लिखें तो क्या आएगा 1 2 0 1 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बी यूनियन सी। अब हमने फाइंड क्या करना था, ये है जी ए यूनियन, लिख लेते हैं जी हम इधर ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, ए क्या है एम्प्टी सेट यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या है 0 1 2। तो क्या आ गया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल जी यूनियन में क्या करना होता है हमने सीक्वेंस के साथ लिख देना 1 2 0 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड कर लेते हैं जी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, चलेंगे इधर राइट कर लें ऊपर राइट हैंड साइड, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो ना। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी पहले हम करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल ए की जगह क्या आएगा जी, ए हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट है। ठीक है, ए हमारे पास एम्प्टी सेट है यूनियन बी क्या है जी, बी हमारे पास 0 है। तो जब इसको यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यूनियन में क्या करते हैं सबको लिख देते हैं, तो हमारे पास 0 है तो 0 लिख दिया। आगे क्या करना है जी, इसको जो प्रूव हम कर रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आया था 0 यूनियन सी, सी क्या है जी 0 1 2। तो क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या करना है यूनियन में तरतीब से लिखना है 1 2 या 0 1 2 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 वाला आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का देखिए जरा आंसर सेम आ चुका है ना 1 और 2 सेम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसको यूज करते हुए बी पार्ट को। आगे हमारे पास है सी। अब इसको हमें यूज करना है और प्रूव करना है इसको प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसको प्रूव करते हैं, फिर सी वाला करने लगे जी हम।
बस वैल्यू ही रेज करनी है ना हमने, और तो हमारे पास ये क्वेश्चन तो वो ही है। जी, पार्ट सी। सी में क्या कहता है जी, अब ये सी पार्ट हम करने लगे हैं, ठीक है। पार्ट सी करने लगे हैं। अब इसमें ए इक्वल है एन के, बी इज इक्वल है जी के, एंड सी इज इक्वल है क्यू के। तो जी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे, आपको पता है। तो ब्रैकेट में क्या है जी, बी यूनियन सी। बी की जगह क्या आएगा, बी इज इक्वल किसके है जी, जी के। तो हम लिख लेते हैं इधर। अब आपने एक चीज याद रखनी है इधर, जो मैंने आपको आई थिंक चैप्टर में जब वो कर रहे थे हम एक्सरसाइज, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पास होता है जी, चलिए इधर मैं राइट कर देता हूँ, एन नेचुरल नंबर, सबसेट किसका होता है, होल नंबर का। और होल नंबर सबसेट किसका होता है जी, जी इंटीजर्स। और ये किसका होता है सबसेट, क्यू रैशनल नंबर्स। ये आपने छोटी सी बात याद रखनी है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। याद इस पे ये रखना है आपने। देखिए एन जो है होल नंबर का सबसेट है, इसका मतलब है डब्ल्यू जो है ना होल नंबर, ये डब्ल्यू जो है ये बड़ा है एन से, और जी जो है ये डब्ल्यू से बड़ा है, और क्यू जो है वो जी से बड़ा है। बस इतना काम आपने याद रखना है, ठीक है। अब बी यूनियन सी, इसको हम सॉल्व करने लगे। बी की जगह क्या आएगा, सी पार्ट हम कर रहे हैं, बी की जगह आ गया हमारे पास जी यूनियन सी। सी क्या है जी, क्यू। तो हमारे पास आ गया बी यूनियन सी इक्वल। अब याद रखना है आपने, जब यूनियन आ जाए तो यूनियन में कौन सा सेट आता है, बड़ा सेट आता है, ठीक है। तो यूनियन में बड़ा सेट कौन सा होगा, देखें इसमें जो आ गया वो बड़ा सेट है, ठीक है। तो यूनियन में क्या लिखना है, बड़े वाला सेट। तो क्यू बड़ा है कि जी, कहां से पता चलेगा आपको, देखें आगे कौन सा है, क्यू। इसका मतलब है क्यू सेट बड़ा है, तो क्यू बड़ा है जी से, तो जी छोटा हुआ ना इधर। ये पहले आ रहा है ना, ये बाद में, जो बाद में आएगा वो बड़ा सेट है। और जब यूनियन आएगा तो बड़ा सेट आपने लिखना होता है, ये आपने याद रखना है। अब देखें जी और क्यू है ना, जी और क्यू लिखा हुआ है। अब जी पहले आ रही है, क्यू इधर से देख लें, जी पहले है क्यू बाद में, इसका मतलब है क्यू आएगा, ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना था जी, ए यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है जी, एन नेचुरल नंबर, एन दरमियान में आ गया, यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या है, क्यू। तो जी हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए यूनियन कर रहे हैं, सेट कौन सा आएगा, बड़े वाला। तो आगे कौन सा है, क्यू आ गया है ना, एन पीछे, एन छोटा है, ये क्यू बड़ा है, तो कौन सा सेट आया, क्यू। तो हमने लिख दिया इधर क्यू। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड जी। क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जनाब सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी। तो क्या आएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए हमारे पास क्या है जी, एन नेचुरल नंबर्स जो थे, ठीक है, एन आ गया। यूनियन बी, बी क्या है, बी हमारे पास जी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखें जरा, जी के एन। एन पहले आ रहा है कि जी, जी बाद में आ रहा है ना, ये बड़ा हुआ एन छोटा, तो इसका मतलब बड़ा लिखना है ना हमने, तो जी आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है जी, प्रूव ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर जी आया। यूनियन सी क्या है जी, हमारे पास सी है क्यू। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा सेट है, क्यू या जी। जाहिर बात है क्यू, ये देखिए हमने लिखा हुआ है नीचे भी, तो क्या आ गया, क्यू। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, सॉरी राइट हैंड साइड आ गई। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखें सेम है,
क्यू आंसर आ चुका है हमारे पास, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो है हमने तीनों पार्ट्स को यूज करते हुए प्रूव कर दी है। अब सेकंड वाली करते हैं प्रॉपर्टी प्रूव, ये तीनों को यूज करते हुए सेकंड प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है। जी इसको हम कर लेते हैं जी रेज। इसको भी रेज कर लें। जबकि सेट आपके पास वही है, उनको ही प्रूव करना है, उनको यूज करते हुए। ठीक है, वही वैल्यू को यूज करते हुए प्रूव करना है। और अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। पहले यूनियन था, अब हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, तो जी इसको ही हम चेंज कर लेते हैं इधर। सेकंड, वो फर्स्ट वाला था, ये क्या आ गया, सेकंड हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है जी, ऑफ इंटरसेक्शन। अब प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है जी, इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, देखें। यूनियन की जगह आप क्या करें, इंटरसेक्शन का साइन लगा लेना। तो जी क्या होगा, ए, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया, इक्वल किसके होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, एसोसिएट ऑफ इंटरसेक्शन की हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड, ये सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है ना, 4 प्रॉपर्टीज उसने लिख दी हुई है, नेम लिख दी है, ये आपने खुद लिखना है जुबानी, आपने ये याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। जब यूनियन की आएगी दरमियान में यूनियन कर दें, इंटरसेक्शन आएगा तो यूनियन की जगह ही इसको रेज करके आप इंटरसेक्शन लगा लें, दोनों आपकी प्रॉपर्टी याद आपको रह जाएंगी। ठीक है, तो ये सेकंड वाला है, इन तीनों को यूज करते हुए इसको हमने वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो जी फर्स्ट वाले ही हम ये एलिमेंट लेंगे, फिर ये वाले, फिर ये वाले, फिर हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सेकंड मैंने लिख लिया, याद रखिएगा, आप सेकंड वाला हम कर रहे हैं। ये सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में लेने लगा हूं जी, और पार्ट ए सॉल्व करने लगा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आपको पता है, तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी। तो जनाब बी की जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम, 3 to 8, 3 4 5 6 7 एंड 8। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सी है तो सी लिखें, 5 6 7, 5 6 7 9 और 10। तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी जो है वो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में कौन से लिखते हैं, जो दोनों में मौजूद हो। तो क्या आएगा, 3 तो नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 भी नहीं है तो 7 तक आ जाएगा। अब हमने करना क्या था जी, ए इंटरसेक्शन भी करना है साथ। तो जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, 1 to 4 है, 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, 5 6 7। जी इनको इंटरसेक्शन करें तो क्या बनता है हमारा आंसर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल,
देखिए इंटरसेक्शन करना है ना, जो सेम है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आ गया जनाब, खाली सेट हमारे पास, एम्प्टी सेट। तो ये क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखें जी, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है तो वो हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, तो ए की जगह ए की वैल्यू लिखें, क्या है, 1 to 4, 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखें जी 3 to 8, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इन दोनों को क्या करना है आपने, इंटरसेक्शन करना है जी। तो इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जो दोनों में मौजूद हो, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन सी भी साथ करना है आपने, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, 3 4। इंटरसेक्शन सी, सी क्या है जी, सी हमारे पास है 5 6 5 6 7 9 एंड 10। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखिए जो सिमिलर है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो क्या रह गया, एम्प्टी सेट रह गया। तो ये सेकंड का आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो देखिए दोनों का आंसर क्या आ गया है, एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, प्रूव हो गया ना, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उसको हमने प्रूव करना है सेकंड, फिर थर्ड को करेंगे। तो जी इसका आप स्क्रीनशॉट लें और हम सेकंड वाला स्टार्ट करें जी। ये तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, बी हमने करना है अब। तो जी इसको मैं रेज कर देता हूँ। यह कि आपके आंसर सेम आते जाएंगे, प्रॉपर्टीज यही होती हैं, ठीक है। तो आपके आंसर बिल्कुल ही एक्यूरेट होंगे, इसमें तो कोई है ही नहीं है इशू ना। तो जी अब पार्ट हमने करना है बी, वैल्यू जो यूज करनी है। तो जी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो जी बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू क्या है इधर, 0। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है जी, 0 1 एंड 2। इनको इंटरसेक्शन कर लें, क्या आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो सिमिलर है दोनों में है, 0 है, ये आ गया। अब हमने क्या करना था, ए भी साथ करना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यू क्या है जी, 5, एम्प्टी सेट, ठीक है। और इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया था, 0। तो जनाब इसको हम क्या करेंगे, ए ये आ गया, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल। अब इन दोनों में देखें सिमिलर है, कुछ सेम है, इसमें तो एटॉमिक वो एलिमेंट ही कोई नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इधर, एम्प्टी सेट आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलता तो क्या हो गया, खाली सेट, एम्प्टी सेट, 5 भी आप लिख सकते हैं। अब राइट हैंड साइड इसकी कर लें सॉल्व जी। वो क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ए की जगह एम्प्टी सेट, चलो जी हम एम्प्टी सेट ही लिख लेते हैं ऐसे। उसके बाद इंटरसेक्शन बी, बी क्या है, 0। तो इनको आपने इंटरसेक्शन करना है जब, तो इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जो दोनों में हो, तो दोनों में तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। साथ करना है सी को, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका आंसर क्या है जी, एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, 0 1 2। तो देखेंगे हमने क्या करना होता है, जस्ट इंटरसेक्शन में
जो दोनों में हो तो है कोई, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास 2 का आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड क्या है, एम्प्टी सेट। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है थर्ड वाला। इसको यूज करते हुए इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं रेज कर दूं जी। उसको भी प्रूव कर लेते हैं अब हम, वो सॉरी वेरीफाई करते हैं। तो आपको मैंने बताया, तो ये बिल्कुल आसान, वो वेरीफाई होते जाएंगे इजीली, इसमें कोई इशू नहीं है, बस एक को समझने की जरूरत है आपको। अब हमने यूज करना है इनका सी पार्ट। ठीक है, सी वाली वैल्यू यूज करने लगे हम। अब बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, आपको पता है। तो क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन सी, बी की जगह क्या आएगा, बी इज इक्वल किसके है जी, जी के, इंटरसेक्शन सी, सी क्या है, क्यू। अब इधर आपने एक चीज समझनी है कि जब यूनियन आता है हम क्या लिखते हैं, बड़ा सेट लिखते हैं। मैं इधर दोबारा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फिर हमारे पास था एन, सबसेट किसका था, होल नंबर, आगे ये किसका, जी, आगे ये क्यू। तो मैंने बताया था जब हमारे पास आएगा यूनियन तो हमने क्या करना है, बड़ा सेट लिखना है। आपने देखना है जो बड़ा होगा उसको लिखना है, लेकिन इंटरसेक्शन में उसका ऑपोजिट करना है। जो छोटा सेट होगा वो हमारा आंसर हुआ करेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में यूनियन का ऑपोजिट, छोटा सेट आंसर। तो देखें जरा, जी और क्यू के अंदर छोटा कौन सा है, जी और क्यू, इन दोनों में छोटा कौन सा जो पहले आएगा, जी छोटा है ना। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर जी आ गया हमारे पास। ठीक है, जो छोटा सेट है कम, वो उसमें सॉरी क्या था, इसमें यूनियन में बड़ा और इंटरसेक्शन में क्या करना है आपने, छोटा सेट लिखना है। ठीक है, इंटरसेक्शन इसके अंदर छोटा सेट लिखना है। अब क्या करना है जी, हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए की जगह क्या आएगा, एन, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है जी, जी। तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। इनमें छोटा देखें कौन सा, एन छोटा है कि जी, एन छोटा है, तो इसका मतलब है एन आ गया हमारे पास। तो ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी, ए की जगह क्या आएगा, एन, इंटरसेक्शन बी, बी क्या है जी, जी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, छोटा जो होगा, छोटा जी छोटा है कि एन, एन छोटा है, तो हमने ये लिख लिया। अब क्या करना है जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका आंसर क्या आया था, एन। आगे इंटरसेक्शन सी क्या है जी, सी हमारे पास क्यू है। तो जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में छोटा कौन सा है, एन छोटा है या क्यू छोटा है, एन छोटा है ना। तो ये आ गया। तो ये हमारा सेकंड वाले का आंसर। तो फर्स्ट क्या था, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया कि ये दोनों सेम है। अब इसमें याद रखना है आपने, आपको अगर कोई क्वेश्चन स्कूलों में या वैसे अकेडमीज में आप करेंगे, इसमें डिफरेंट मेथड हो जाते हैं। वो इस लिहाज से आपको ये भी कहा जा सकता है कि ए इज इक्वल एन है ना, तो वो क्या करेंगे आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए ये चीज नहीं लिखेंगे ना, वो ये यूज करेंगे। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जी ए इज इक्वल अगर एन है तो एन क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे वो सेट भी बना सकते हैं। उसके बाद इंटीजर का, रैशनल नंबर्स का, होल नंबर अगर आते हैं वो उनका क्या करेंगे, सेट बना के इस तरह वैल्यू लिख लेंगे, उनको सॉल्व करवा देंगे, वो भी ठीक है। ठीक है, उसमें इश्यू नहीं है।
अगर आप ऐसे करेंगे, लेकिन ये ज्यादा इजी है। देखिए आपने सिर्फ इतना सा फार्मूला याद रखा हुआ है। इंटरसेक्शन में क्या करना है, छोटी जो होगी पहले होगी, छोटा नंबर वो लिखना है, यूनियन में देन आगे वाला बड़े वाला लिखना है। तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जी हमने ये पार्ट सी भी कर लिया है इंटरसेक्शन के रिलेटेड जो हमने करना था। आगे इसका चलते हैं जी, थर्ड वाला करते हैं क्वेश्चन। वैल्यू यही है, सिर्फ ये हमारे पास प्रॉपर्टी चेंज होने लगी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी। सेकंड इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड राइट करते हैं, उसको लिखते हैं और इनको ही यूज आपने करना है और थर्ड प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थर्ड वाली प्रॉपर्टी आप राइट करें ताकि आपको समझ आ जाए ना क्वेश्चंस की। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ, कौन सी है जी हमारे पास प्रॉपर्टी, यूनियन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब देखिए ना, उसने क्या करना है, आपसे सिर्फ पूछना है एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, उसको आप वेरीफाई करें, या वो से इंटरसेक्शन पूछ लेगा, उसको आप वेरीफाई करें और एक सेट दे देगा, ठीक है। अब जबकि हमें उसने थर्ड वाले में क्या पूछ लिया, यूनियन और इंटरसेक्शन। सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। सॉरी, इंटरसेक्शन के साथ प्रॉपर्टी उसने पूछी हुई है, हाँ जी। इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब जो हमारे पास प्रॉपर्टी है जी, उसमें दो चीजें आ रही हैं, इधर इसको ठीक कर लें। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव हमने प्रॉपर्टी देखनी है कौन सी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। वो आपको ये सिर्फ लिख के देगा ऊपर पेपर के ऊपर कि ये प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई करनी है, इनमें से एक सेट वो दे देगा आपको, ठीक है। लेकिन वही सेम स्टेप करने हैं जो हमने अभी किए थे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, और इन दोनों का आंसर इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होगी, सेम होगी। वो तो हमें पता है सेम आ जाएगी, क्योंकि उसने एक ही तो एलिमेंट दिए हुए हैं ना। ये सेट जो हमने प्रूव अब करने हैं, देखें सबसे पहले हमारे पास आ गया सोल्यूशन, चले इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं जी, और पार्ट ए सॉल्व करने लगे हैं, वो वैल्यू लेने लगे हैं। तो जी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने देखना है पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या आएगा जी, ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, इसको सॉल्व, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने लगा हूं, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया सेम वही। बी की जगह क्या आएगा जी, 3 to 8 है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इंटरसेक्शन सी, सी की वैल्यू क्या है जी, 5, 6, 7, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी
क्या होगा जी इंटरसेक्शन में जो सिमिलर हैं, देखें जरा, 3 तो नहीं है, 4 नहीं है, 5 है जी दोनों में, उसके बाद 6 भी है, उसके बाद 7 भी है, और ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करना है, साथ यूनियन करना है को, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या होगा, ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, ए हमारे पास 1 to 4 है, 1 2 3 एंड 4 यूनियन। इसका आंसर क्या था, 5। इसका आंसर हमारे पास क्या था, 5 6 7। अब इनको क्या करना है, यूनियन करना है जी, तो इसको हम यूनियन कर लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यूनियन में क्या करते हैं, एक सीक्वेंस के साथ सबको लिख देते हैं, तो क्या आएगा जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने करना है उसको राइट हैंड साइड को करना है, तो राइट हैंड साइड भी हम कर लेते हैं जी। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अब आपको पता है जो ब्रैकेट में आप उसको सॉल्व करेंगे इजिली और दोनों के आंसर को इंटरसेक्शन करवा देंगे। तो जी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए की जगह इसकी वैल्यू लिखिए, ए हमारे पास 1 to 4 है, 1 2 3 एंड 4 यूनियन बी का, बी सेट है 3 4 3 4 5 जी, 3 4 5 6 7 8। तो जी जब हमने किया ए यूनियन बी, तो हमारे पास क्या आया, यूनियन में क्या करना है, सबको लिखना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है हमने, ए यूनियन सी, तो इसको हम कह लेते हैं 1। अब ए यूनियन सी करने लगे हैं जी, ए यूनियन सी, तो ए का आंसर लिखेंगे, सॉरी ए लिखेंगे सेट 1 to 4, क्या आ गया जी, 1 2 3 एंड 4 यूनियन सी। सी क्या था जी, सी हमारे पास था 5 6 9 एंड 10। अब क्या हमने करना है, यूनियन कर रहे हैं ना, तो यूनियन में क्या करते हैं जी, सबको लिखते हैं, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। अब इन दोनों के आंसर को क्या करना है, इंटरसेक्शन, तो करते हैं जी हम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया था यूनियन बी का, देखें जरा, ये है 1 to 8, मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8, और इंटरसेक्शन करना है जी हमने किसको, ये जो आंसर आया ये क्या जी, 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। तो हम इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। तो देखें जो इनमें क्या करना है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो दोनों में मौजूद है उसको लिखें जी, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो क्या आ गया, 7 तक। तो देखें जरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड
हमारा ये आंसर और राइट हैंड साइड का ये आंसर, तो ये दोनों क्या आ गए हैं, सेम आ चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं नीचे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, या वेरीफाई द एसोसिएट यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है, या हेंस प्रूव आप लिख सकते हैं। तो ये हमने किसको यूज किया, इनको। अब सेकंड बी को यूज करते हैं जी, और इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, इसको हम कर दे रेज। अब ये हमें तो चाहिए, ये भी चाहिए, तो इधर से हम इसको रेज कर देते हैं। और इसका भी कोई काम नहीं, क्योंकि बी पार्ट हम करने लगे हैं, उसकी वैल्यू यूज करने लगे हैं। इसको भी रेज कर देते हैं हम। आपको पता है हमने कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट पार्ट हैं, वो सारे डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब जी बी हम करने लगे हैं, बी वैल्यू यूज करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, बस वैल्यू चेंज होगी, बाकी तो सारा क्वेश्चन वही है। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो बी की जगह क्या आएगा, बी हमारे पास है जी 0, इंटरसेक्शन सी क्या है 0, 1 एंड 2। तो जब इनको हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, ये मैं आगे लिखने लगा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने नीचे लिख लेना है इसको। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम हो तो 0 0 मिलता है ना, तो क्या आ गया 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए की वैल्यू क्या है जी एम्प्टी सेट, यूनियन, इसका आंसर क्या आया 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल, यूनियन में क्या करते हैं सबको लिखते हैं, तो सारे एलिमेंट क्या है 0 ही है ना, एक ही तो है हमारे पास, तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा आ गया। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। वो हमारे पास क्या है जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आपको पता है दोनों को सॉल्व करके उसके आंसर को इंटरसेक्ट करवा देंगे। तो जी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए क्या है एम्प्टी सेट, उसके बाद यूनियन बी, बी क्या 0, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या बन जाएगा, क्या करते हैं यूनियन में सबको लिखते हैं, तो 0 ही है बस। उसके बाद ए यूनियन सी, ए यूनियन सी कर लेते हैं अब जी, ए यूनियन सी, ए की जगह एम्प्टी सेट, यूनियन सी, सी क्या है 0 1 2, तो हमने किया ए यूनियन सी, तो क्या लिखेंगे सबको लिखेंगे ना 0 1 2। अब दोनों के आंसर को क्या करना है इंटरसेक्शन करना है ना, तो लिख लें जनाब आप लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इक्वल, इसका आंसर क्या आया हुआ है 0, इंटरसेक्शन, इसका आंसर क्या आया है 0 1 2। तो इसको करें जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों को इंटरसेक्शन कर तो सेम क्या है 0, तो ये आ गया सेकंड का आंसर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का क्या था 0, राइट हैंड साइड का 0, इसका मतलब है ये क्या हो गई प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया ये भी। अब चलते हैं जी हम इसको यूज करेंगे सी वाले को, इसी को प्रूव करना है लेकिन सी वाले को यूज करना है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसको हम सॉल्व करते हैं अब सी वाले को, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, बस आपको
एक क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सी वाला हम करने लगे हैं, सी वैल्यू यूज करने लगे हैं सी की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे, वो ही बार बार चीजें हैं, ठीक है। तो जी ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो बी हमारे पास क्या है जी, इसको मैं थोड़ा सा रेज कर दूं ना इधर से, हाँ जी। बी बी इज इक्वल है जी के, इंटरसेक्शन सी, सी क्या है क्यू। तो आपको पता है मैंने बताया था यूनियन में बड़ा जो सेट होता है उसको लिखते हैं और इंटरसेक्शन में छोटा सेट लिखते हैं। तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, यू पहले सॉरी जी पहले आता है या क्यू पहले आता है, जी पहले आता है, और इंटरसेक्शन में छोटा ही पहले लिखते हैं, तो छोटा जी है ना, ये जी आ गया। अब हमें क्या करना है जी, ए, चलो मैं इसको थोड़ा रेस करके ना लिखता हूँ, क्या आएगा जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल, ए क्या है, एन, यूनियन, इसका आंसर क्या आया था जी। तो अब क्या आंसर इसका बनेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या बनेगा, इनको क्या कर रहे हैं यूनियन, यूनियन में क्या लिखते हैं, जो बड़ा सेट होता है तो एन पहले आता है कि जी, एन पहले आता है, ये छोटा हुआ तो जी बड़ा है, तो ये आ गया जी, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब राइट हैंड साइड करते हैं जी, राइट हैंड साइड हमारे पास थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ब्रैकेट वाली सॉल्व करें, ए यूनियन बी, ए की जगह क्या आएगा एन, यूनियन बी की जगह जी। तो जनाब यूनियन में क्या हमने करना है, बड़ा सेट, एन पहले आता है कि जी, एन पहले आता है वो छोटा है तो जी क्या होगा बड़ा सेट। उसके बाद क्या करना है जी, ए यूनियन सी, तो ए की जगह क्या आ गया एन, यूनियन सी क्या है, सी सेट कौन सा था क्यू। तो क्या होता है यूनियन में, यूनियन में जो बड़ा सेट होता है तो क्यू पहले आता है या एन, एन पहले आता है वो छोटा है, क्यू बड़ा है। अब क्या करना है, दोनों के आंसर को इंटरसेक्शन करना है, तो लिख लें जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो इसका आंसर क्या आया था जी, इंटरसेक्शन इसका आंसर क्या आया क्यू। तो इंटरसेक्शन में कौन सा लिखते हैं, इंटरसेक्शन में कौन सा लिखा जाता है जी, जो छोटा होता है, तो क्यू पहले आता है कि जी, जी पहले आता है तो जी छोटा है ना, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो देखें जरा क्या आंसर था लेफ्ट हैंड साइड का जी, और राइट हैंड साइड का भी जी आ गया, तो ये भी क्या हुआ वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं जी हम अपने पार्ट नंबर 4, इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट जो है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लें पहले, और लास्ट वाला पार्ट इसका करते हैं जी। सी भी हम कर चुके हैं, वैल्यू यही आपने यूज करनी है। और क्या है जी आगे हमारा लास्ट वाला पार्ट जो था, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। इसको चेंज कर लें आप, तो अगर ये चेंज है तो नीचे से थोड़ा सा ये इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे पास आ रहा है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो अब इधर क्या होगा, यूनियन था तो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। ये इंटरसेक्शन था तो इसको यूनियन में, ये यूनियन था तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, तो ये आपका चेंज हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है,
कोई मुश्किल नहीं था, आपने एक याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो जी पार्ट 4 है, इधर भी इसको ठीक कर लेते हैं हम। लास्ट वाला हम पार्ट करने हैं इसका, ठीक है। 4 तीनों को हमने वेरीफाई करना है। फिर जी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी, फिर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हमने वेरीफाई करना है। क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। हम ब्रैकेट वाले सॉल्व करें तो क्या है जी, बी यूनियन सी। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 to 8, 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी, सी क्या है जी, 5 6 7, 5 6 7 8 9 है, तो 9 और 10 आ जाएगा हमारे पास। अब इनको क्या करना है, आपने यूनियन करना है जी। तो यूनियन आप बार बार करते आए हैं, क्या करना है, सबको ही लिखना होता है ना। तो 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन साथ करना है जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू लिखेंगे, ए हमारे पास 1 to 4 है, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, जो इसका आंसर आया ये जो है 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करना है, इसको इंटरसेक्शन करना है। तो जी कर लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको हमने जब इंटरसेक्शन किया तो देखिए जो सिमिलर है, 1 2 तो नहीं है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बस 3 4 आ जाएगा ना। तो 3 एंड 4 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है। अब हमने करना है राइट हैंड साइड को। तो जी राइट हैंड साइड, उसमें हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में इसको और इसको सॉल्व करके दोनों के आंसर को यूनियन कर देना है। तो जी इसका हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन करना है जी ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ब्रैकेट वाली क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू लिख लें, क्या है 1 to 4, 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन बी, 3 to 8 है, 3 4 5 6 7 8। तो इसको क्या करना है, आपने इंटरसेक्शन करना है जी। 3 और 3 सेम है, 4 सेम है, ये आ गया। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू लिख लें, 1 to 4 इंटरसेक्शन सी लिख लें। सी क्या है जी, सी हमारे पास है 5 6 7 9 एंड 10। तो इनको इंटरसेक्शन करें, क्या आता है, 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों के आंसर को आपने क्या करना है, यूनियन। तो हम लिख लेते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन करना है हमने ए इंटरसेक्शन सी। इसका आंसर क्या आया था, 3 4 3 एंड 4 यूनियन करना है हमने इसके आंसर को, क्या है जी, एम्प्टी सेट। तो जी ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन का क्या मतलब है, सबको लिखना है हमने तरतीब से। क्या आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा। तो ये सेकंड वाले का आ गया राइट साइड का। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था हमारा, 3 4। इसका आंसर क्या आ गया, 3 4, दोनों सेम है ना। तो ये आइडेंटिटी क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, ठीक है। वेरीफाई इसको हमने करना था, वो हमने चेक कर लिया। अब सेकंड हम ये वैल्यू यूज करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि हम इसको रेज करके आगे कंटिन्यू कर सकें जी।
ये पार्ट 1 की हमने जो वैल्यू थी वो ली है, ठीक है। आगे पार्ट 2 की वैल्यू हम यूज करने लगे हैं। वो भी सेम यही है, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा जी, क्या था क्वेश्चन बार रेज हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। अब हमने क्या करना है जी, इन वैल्यू को यूज करना है। तो करने लगे हैं हम, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी, बी की जगह क्या आएगा जी 0, यूनियन सी, सी क्या है 0 1 2। इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है। मैं आंसर आगे लिखने लगा हूं, आप नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा 0 1 2 बन जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए की जगह क्या आएगा जी एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन, इसका आंसर क्या है 0 1 2। तो जनाब हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों के अंदर मौजूद हो एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट वो लिखते हैं। तो देखिए इधर तो है ही कुछ नहीं है ना, एम्प्टी सेट है, तो क्या आंसर आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आंसर आ जाएगा आपका। ये किसका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं जी हम। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए क्या आएगा, ए हमारे पास है जी एम्प्टी सेट, ए हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन, बी क्या है जी 0। तो करें जरा इसको, क्या बनता है, इंटरसेक्शन वो लिखते हैं जो दोनों में हो, तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट आ गया। अब हमें करना है ए इंटरसेक्शन सी। तो जी ए इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सी क्या है जी 0 1 2। ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, जो सेम वो लिखते हैं, तो सेम तो कुछ भी नहीं है क्योंकि एक सेट ही खाली सेट पड़ा हुआ है हमारे पास, एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है। अब ये दूसरे का आंसर, अब इन दोनों के आंसर को क्या करना है यूनियन। तो लिख लेते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल, इसका आंसर क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट, यूनियन सेकंड वाले का क्या आया था एम्प्टी सेट, दोनों का एम्प्टी सेट है, तो यूनियन किसको हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया एम्प्टी सेट। तो जी लेफ्ट हैंड साइड का हमारा क्या आंसर था एम्प्टी सेट, और राइट साइड का क्या है एम्प्टी सेट। इसका मतलब है ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमारा पार्ट सी है, उसको वेरीफाई, ये पार्ट बी हमने किया यूज, ठीक है, याद रखना है आपने। आगे इसको सी वाले को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, ताकि हम सी वाले को कंटिन्यू करें। सी, वो तो बिल्कुल छोटा सा, आपको पता ही है उसका। जी लेफ्ट हैंड साइड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी जब करेंगे तो इधर हम लिख लेते हैं जी बी यूनियन सी। बी की जगह क्या आ जाएगा जी, यूनियन सी की जगह क्यू आ गया। तो अब आपको पता है जब यूनियन करें तो क्या लिखते हैं, जो बड़ा होता है नंबर, जो बड़ा हो, ठीक है, उसको लिखते हैं। तो क्यू पहले आता है कि जी, जी पहले आता है, वो छोटा है, क्यू क्या है बड़ा है। तो क्यू इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि यूनियन है, यूनियन में बड़ा लिखते हैं। अब हमने क्या करना है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए क्या है हमारे पास एन, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर क्या था क्यू। तो जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल, अब इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, छोटे वाला एन पहले आता है कि क्यू, एन पहले आता है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड, हाँ जी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो लिख लेते हैं जी हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए की जगह क्या आएगा एन, इंटरसेक्शन बी की जगह जी। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ गया। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जो छोटा होता है, तो जी पहले आता है कि एन, एन पहले आता है। उसके बाद कर लें जी ए इंटरसेक्शन सी, तो ए क्या है एन, इंटरसेक्शन सी क्या है जी क्यू, सी किसके इक्वल है क्यू। तो ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन में छोटा लिखते हैं तो छोटा कौन सा है एन, ये आ गया। अब दोनों के आंसर को क्या करना है यूनियन, तो जी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर। इसका आंसर क्या आया था एन, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया जी हमारे पास एन ही आया है। तो जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो एन जो है ये तो आपके पास यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा एन ही आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाले का क्या, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है एन, राइट हैंड साइड का एन आ चुका है। तो हमने ये पार्ट 4 जो है इसको भी तीनों पार्ट को यूज करते हुए इस जो डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था उसको भी वेरीफाई कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मैं रेज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर हम 7 को कंटिन्यू कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा था बस, लेकिन ये है कि बिल्कुल इजी था। आपने करना है तो समझ आपको आ गई तो बिल्कुल इजी है। लेकिन क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था कि उसके पार्ट से बना दिए थे, ठीक है, इस वजह से। लेकिन पेपर में वो आपको टोटल ये नहीं पूछेगा, सिर्फ एक सेट देगा और एक प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। जी क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं स्टार्ट। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है हमें, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी वेरीफाई हमने आई थिंक करना है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट, फॉर द फॉलोइंग सेट्स। उसने हमें सेट दे दिए आई थिंक, उसने दिए हैं जी हमें, यू भी दे दिया उसने, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया उसने 1 2 3 एंड सो ऑन 20, 1 2 3। अब याद रखिएगा उसने बुक में लिखा 1 2 3 एंड सो ऑन 20, मीन्स कि ये सेट जो है ये 1 से लेके 20 तक है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करने लगा हूं इसको, मैं 1 to 20 कंप्लीट लिखने लगा हूं। उसकी रीजन ये है कि अगर आप लोग क्वेश्चन करें तो आप लोग को कटिंग करते हुए, इंटरसेक्शन, यूनियन करते हुए प्रॉब्लम ना हो, आपको पता हो कौन से डिजिट जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। तो इसलिए हम कंप्लीट लिख लेते हैं, डॉट अंदर से स्किप करेंगे अब, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट उसने हमें क्या दिया है जी 1 to 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। अगर आप लिखेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन 20, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, एक्यूरेट होगा, आपकी स्पेस भी कम आपको चाहिए होगी, आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये कंप्लीट लिखा है, तो आप क्या का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर आप इसको डॉटेड में भी लिख लेंगे तो इशू नहीं होगा, फिर आप इसको 1, 2, 3 एंड सो ऑन 20 लिख सकते हैं जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आता होगा। अब आपको ये कंसेप्ट अभी आएगा तो फिर आप लिख सकते हैं, देन आप वैल्यू पूरी लिखें फिर भी ठीक है। आगे हमारे पास है ए जी 2, 4, 6 एंड सो ऑन 20। ए सेट भी उसने दे दिया हमें 2, 4, 6, आगे उसने 20 तक डॉट लगा दिए हैं, डॉट 20, ठीक है। लेकिन हम कंप्लीट लिखेंगे 2, 4, 6, आगे 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। उसने 20 तक कहा, हमने 20 तक लिख दिया। आगे वो क्या कहता है जी, बी सेट 1, 3, 5 एंड सो ऑन 19। बी सेट उसने क्या हमें दे दिया है, ऑड नंबर में 1, 3, 5, अगर डॉट लगा के 19 तक लिखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट लिख लेते हैं। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। अब इतना क्वेश्चन आपको उसने बुक में दे दिया हुआ है, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है जी, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर फॉलोइंग द सेट्स। इन सेट को यूज करते हुए डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपने, अब आपको वो क्वेश्चन बस यही लिख के देगा कि वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ लिख के नहीं आपको देगा, राइट करके नहीं देगा, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ कितने होते हैं, 2। तो 2 लॉज आपको डी मॉर्गन के याद रखने पड़ेंगे, आप खुद राइट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, आपको सिर्फ बुक में स्टेटमेंट वो देगा, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट बस वो देगा कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, सेट दे देगा आपको, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ आपने खुद राइट करने हैं। तो जी हमारे पास कितने होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, 2 होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वाला ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होता है हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेकेंड लॉ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब वो बेसिक ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ ये वाले इनको प्रूव करें, इसको वेरीफाई करें इन सेट की मदद से, ठीक हो गया। तो बिल्कुल इजी है, आपने सिर्फ ये है कि स्टेटमेंट वो सिर्फ राइट करके देगा डी मॉर्गन्स लॉ, आपने ये याद रखने हैं, ये दोनों में लिख दिए, इसको आपने याद रखना है, हम वन बाय वन इसको प्रूव करेंगे। तो जी मैं इधर फर्स्ट वाला लॉ जो है इसको प्रूव करने लगा हूं, ठीक है। हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट लॉ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये सॉल्यूशन बिल्कुल इजी से है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हैं हम, तो लिख लेते हैं हम जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपको एक चीज का पता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में होता है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो जनाब सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, तो हम लिख लेते हैं जी ए यूनियन बी। ए की वैल्यू लिखेंगे, ए क्या है हमारे पास 2 सो ऑन 20, 2 इवन नंबर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18 और 20। यूनियन बी जी, यूनियन बी आ जाएगा। बी क्या है हमारे पास, 1 3 5 ऑड नंबर में है 19 तक। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। अब यूनियन में क्या करना होता है जी, ए यूनियन बी। ए यूनियन में हमने कंप्लीट सबको लिखना होता है एक सीक्वेंस के साथ। तो क्या आएगा, 1 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब हमने निकालना क्या है, कंप्लीमेंट निकालना है। तो कंप्लीमेंट कैसे होता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से जिस सेट को माइनस किया जाता है वो क्या होता है, उसका कंप्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के अंदर से जिस सेट को माइनस किया जाता है, ये मैंने आई थिंक जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है तो मैं तब से बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से किसी सेट को जब माइनस करें तो क्या होता है, कंप्लीमेंट। तो अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, यू यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है हमने ए यूनियन बी को। यूनिवर्सल सेट के अंदर से किसी सेट को माइनस करें तो उसका क्या निकलता है, कंप्लीमेंट बनता है। तो यूनिवर्सल सेट यू है तो यू लिख लेते हैं जी। क्या था, 1 to 20, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 20 लिख लेता हूं मैं, ठीक है, स्पेस की वजह से। आगे क्या है, माइनस ए यूनियन बी का आंसर क्या आया था, देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 20 में लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 5 एंड सो ऑन 20, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, मैंने बताया था जब माइनस करें यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को तो उसका कंप्लीमेंट आ जाता है। तो ये जो है देखें, कम माइनस करना है ना, 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से 4 4 से 5 5 से एंड 20 20 से। तो जब ये माइनस हो गया है, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, सारा कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या रह गया हमारे पास, एम्प्टी सेट रह गया ना। तो ये जनाब हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, एम्प्टी सेट। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड करनी है जी। तो हम इधर इसको रेस कर लेते हैं और अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम इधर ही इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ताकि ये जो है राइट इधर मौजूद हो, लिखे हो। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी कर लिया, राइट हैंड साइड भी यही सॉल्व करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और आंसर देख लें, इसका एम्प्टी सेट है। अब इसका आंसर भी क्या चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो जी इसको हम रेज करके इधर इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाली का आंसर आया हुआ है, इसको मैं रहने देता हूँ ताकि हम बाद में कंपेयर कर सके ना। अब हमने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब आपने कंप्लीमेंट पहले फाइंड करना है, ए का कंप्लीमेंट निकालना है और बी का जो आंसर आएगा उसको इंटरसेक्शन करना है। याद रखें, अब ए का कंप्लीमेंट कैसे निकालना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से जिस सेट को माइनस करें वो उसका क्या होता है, कंप्लीमेंट। इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। तो जी लिखेंगे हम u माइनस ए। u क्या है, 1 to 20, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 20 माइनस ए सेट क्या है जी, ए इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18 एंड 20। तो जब इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है देखें, जो यह इस साइड पे रह जाएगा 1 2 कैंसिल हो गया, इसमें से इवन नंबर माइनस कर देंगे ना, क्योंकि इवन कैंसिल हो रहे हैं। तो जो ऑड नंबर रह जाएंगे वो हम इधर लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 तक तो वो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, देखिए इवन नंबर जो है ना इनमें से, जैसे 2 2 से कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8, ऐसे ये 20 तक कैंसिल हो जाएंगे। इसमें क्या रह जाएगा, ऑड नंबर रह जाएंगे, वो हमने लिख लिए। अब हमने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है जी। तो क्या होगा, u माइनस पी। u की वैल्यू क्या है, 1 to 20, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20 माइनस बी। बी हमारे पास क्या है जी, ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन 90। अब जब ऑड नंबर माइनस हो जाएंगे तो कौन से रह जाएंगे, इवन रह जाएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ऑड नंबर कैंसिल, 1 1 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, क्या रहेगा 2 4 6, इवन रह जाएंगे 2 4 6 एंड सो ऑन 20, इवन नंबर हमारे पास रह गए। अब इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो ये तो आई थिंक इधर ही हम कर लेंगे। हमने क्या करना है, इन दोनों के आंसर को ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है जी हमारे पास, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करना है ना, बी का आंसर क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर 2 4 6 एंड सो ऑन 20। अब आपको पता है इवन और ऑड जो नंबर होते हैं वो कभी भी सेम तो नहीं हो सकते। इवन और ऑड नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते ना। तो 1 नहीं मिलता, 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, तो कुछ भी नहीं, तो क्या हुआ, एम्प्टी सेट। तो ये हमारे क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड का आंसर एम्प्टी सेट। ये हमारा फर्स्ट जो था डी मार्गन्स लॉ उसको हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड करते हैं जी, वो भी इसी तरह है। इसको मैं रेज कर देता हूँ और सेकंड करते हैं। हाँ जी, सेकंड हमने करना है, इसको रेज ही कर दें सारा फिर। जी सेकंड वाला देखिए जरा सॉल्यूशन। अच्छा, सेकंड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम चलें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी। हम कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या है जी, इवन नंबर 2 4 6 एंड सो ऑन 20। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है जी, बी ऑड नंबर है, 1 3 5 एंड सो ऑन 19। अब इंटरसेक्शन करना है ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सिमिलर रो नंबर देखें, अब ये इवन है ये ऑड है, तो ऑड और इवन तो कभी नहीं मिल सकते ना। तो इसका क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। अब हमने करना क्या, कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से माइनस करना पड़ेगा, यू ए इंटरसेक्शन बी। तो जी यू हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 to 20, 1 2 3 4
5 एंड सो ऑन 20 माइनस, क्या आएगा इसका आंसर, क्या था, एम्प्टी सेट। तो जब माइनस कर दें तो हम क्या लगाते हैं जी, जब यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस करें तो कंप्लीमेंट लगाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, माइनस, तो माइनस करते हुए जो आपके पास फर्स्ट वाले सेट के अंदर एलिमेंट बच जाते हैं उसको आप लिख लेते हैं। तो जी फर्स्ट वाले सेट में क्या है हमारे पास, 1 to 20, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 20। ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हम इस साइड पे देखते हैं, अगर हमारे पास स्पेस इतनी हो तो हम जी ए यूनियन राइट हैंड साइड, ठीक है, वो क्या है जी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट कैसे निकालना है, यू माइनस से यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20 माइनस ए क्या है जी, ए इवन नंबर है, 2 4 6 एंड सो ऑन 20। जब माइनस करेंगे कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो कम देखिए, आप इसको माइनस करना है, 1 रह जाएगा, 2 2 से कैंसिल, 4 4 से इवन नंबर इस सेट में से निकल जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑड रह जाएंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन 19 तक रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, u माइनस बी। तो जी u क्या है हमारे पास, 1 2 3 एंड सो ऑन 20 माइनस b क्या है जी, b हमारे पास है ऑड नंबर, 1 3 5 7 एंड 19 माइनस करें तो क्या आता है, b कंप्लीमेंट। तो जी इस सेट में से और इस सेट में से देखिए 3 1 1 से कैंसिल, 2 रह जाएगा, इसके अंदर से ऑड नंबर माइनस कर देंगे ना, इसके अंदर से ऑड नंबर माइनस करेंगे, कौन से रह जाएंगे, इवन रह जाएंगे। तो इवन कौन से हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन 20। अब इन दोनों के आंसर को क्या करना है, यूनियन। तो जी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया था, ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन 19। यूनियन करना है हमने बी कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया जी, इवन नंबर 2 4 6 एंड सो ऑन 20। इनको आपने क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या लिखते हैं, सबको लिखते हैं। तो क्या आएगा, 1, ये ऑड है ये इवन, तो दोनों को मिलाएं तो हमारा सेट बन जाता है ना नेचुरल नंबर का एक, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कहाँ तक है जी, 20। तो देखिए ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर था। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है 1 to 20 और राइट हैंड साइड 1 to 20। तो ये हमारे दोनों जो डी मॉर्गन्स लॉ थे वो हमने प्रूव कर दिए हैं कि जी उसकी दोनों साइडें हमारे पास प्रूव हो चुकी हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने प्रूव की इसकी। और दो डी मॉर्गन्स के लॉ हैं, दोनों को आपने याद रखना है। तो जी क्वेश्चन नंबर जो 7 है और 6 7 हमने दोनों के पार्ट जो जितने भी थे कंप्लीट डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 से इसको स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर करने का मकसद आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो बच्चे तैयारी अभी नहीं कर पा रहे उनको भी एक सहूलत मिल जाएगी, उनके लिए भी एक अच्छी है चीज़, ये बेनिफिट हो जाएगा उनका भी। और क्योंकि वो बुक्स की वजह से बैठे हुए हैं, तो बुक्स तो मार्केट में अभी में भी आए 1 या 2 मंथ तक आए, तो आपने कोशिश करनी है कि तब तक मेरे साथ साथ आप ये चीज़ें कवर करें ताकि आपको प्रॉब्लम कोई ना फेस करनी पड़े बाद में। इसलिए जो है चैप्टर नंबर 3 तक हमने जितना किया है आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें। जहाँ से समझ नहीं आती उसको वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, जूम करके चेक कर लें। आप जितने भी वो क्वेश्चन होते हैं उसके नोट्स रेडी करें ताकि आप लोग को आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
और इसमें मार्क्स भी आप अच्छे गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यूनियन इंटरसेक्शन बिल्कुल इजी टॉपिक उसने दे दिए हैं। चैप्टर भी आपकी बुक के कम है, 13 चैप्टर हैं, तो वो जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 मंथ के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, और आप लोग हैं वो पीछे से उसको कवर अप करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।